इस समस्या को हम पूरे प्रशासन, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अनिल विज जी हैं, गृह मंत्री हैं, उसके बाद कमल जी, डॉक्टर कमल जी हैं, यूएलबी के मंत्री, इनको, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर साहब हैं, इन सभी को कई बार लिखित में दिया और इवन हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, ट्वीट पे भी और ईमेल्स भी की प्रधानमंत्री ऑफिस में भी। मगर जहां से भी चिट्ठियां आ रही हैं सारी की सारी फाइल में बंद होती जा रही हैं। आज भी इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये चाह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो हमें मिल जाए। और ये जो गेम है, ये जो पैसे का फ्रॉड है, ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर से ही हो रहा है। सर, जो हमारे सामने एक बात आ रही है उसमें तो हमारे कमिश्नर साहब भी उसमें शामिल हैं, हमारे डीएमसी साहब हैं, इन्होंने सारी लिस्ट बनवाई है। सबसे ज्यादा शेयर होल्डर वही है और दिमाग भी उन्हीं का है इसमें। नमस्कार, समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पंचकुला नगर निगम पिछले कई महीनों से कुछ घोटालों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहें कि पिछले लगभग 6 महीने से कोरोना काल में जो 980 मौतें हुई हैं, वो वास्तव में 980 मौतें नहीं हुई हैं। इस बात को उठाकर पंचकुला विकास मंच दिन रात प्रयास करके ये घोटाला है, इस बात का आरोप लगाया जा रहा है। आज हमारे साथ देवराज शर्मा जी, अध्यक्ष हैं पंचकुला विकास मंच से। वो इस कोरोना काल में हुए इस 60 लाख रुपए के घोटाले की पूरी पट डॉक्यूमेंट सहित हर बात आपको बताएंगे। आज 4 महीने की आपकी तपस्या, आपकी मेहनत का जो परिणाम मिला है, यह सामने घोटाला आया नहीं आया, आप विस्तृत रूप से आप जनता को बताएंगे। नमस्कार सर, ये लगभग 4 महीने पहले हमारे संज्ञान में आया था कि कोरोना काल के अंदर जितने भी दाह संस्कार हुए हैं उसकी एक नोटिफिकेशन हमें मिली थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ग्राउंड लेवल पे जो लेबर के आदमी संस्कार करेंगे उनको 2000 रुपया पर मेंबर और पर बॉडी दिया जाएगा। तो उस हिसाब से जब सामने आया, कुदरती दूसरे दिन हमारे पास ये लिस्ट आ गई। इन्होंने तकरीबन 24 से 25 आदमियों की लिस्ट बना रखी थी, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को लाख, किसी को 20 लाख ये पेमेंट करने का। तो उस लिस्ट से हमें संदेह हुआ, हम नगर निगम में पहुंचे, शिकायत की, तो उस दिन तक 40 लाख के करीब पेमेंट हो चुकी थी, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट का और नगर निगम का खुद का रिकॉर्ड ये कहता है कि 377 आदमी उस दिन तक मरे थे जब हमने शिकायत की। इन्होंने 980 आदमी का बिल बना करके 980 आदमी की 10,000 के हिसाब से तकरीबन 98.5 लाख रुपए के पेमेंट करने की योजना बना ली। और अगर हम शिकायत नहीं करते तो ये हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा ये निकल गया था। शिकायत के बाद लगातार हमें ये मीठी गोली देते रहे, करेंगे। मेयर साहब कहते जी गलत है, और शुरू में हमारे विधानसभा स्पीकर ने भी ये कह दिया था कि भी ये तो झूठा आरोप लगाते हैं, कुछ भी नहीं है। मगर उसके बावजूद दबाव के कारण इन्होंने जांच की। जांच अधिकारी यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर थे विनेश जी, उन्होंने जांच की। जांच में स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि 377 आदमियों की डेथ हुई जिनका रिकॉर्ड है, और हेल्थ डिपार्टमेंट का और नगर निगम का, और इन्होंने 980 गलत बनाए। फिर उन्होंने जांच की, शमशान घाट में गए, शमशान घाट में सारा रिकॉर्ड पंडितों का, पुजारियों का, इवन जितने लोग इन्होंने लिस्ट में दिखाए थे उनके यहाँ फ़ोन करके भी पूछा गया, मगर लोगों ने यही कहा कि जी हमारे तो ऑर्डिनरी डेथ हुई है, कि कोरोना में नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने जितनी भी धांधली की, इनका ये पैसा जो था, सिर्फ 4-5 आदमी हैं नगर निगम के अंदर, और इसमें 2 तो अधिकारी भी हैं, हमारे सीएसआई हैं, एक सीएसआई नोडल अफसर होता है। पर इस पे कार्रवाई ना होने का कारण जो है ना, वो स्पष्ट ये नजर आ रहा है। एक तो पॉलिटिकली प्रेशर था कि भी ये बात बाहर ना निकले। नंबर 2, हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर एक डीएमसी महोदय हैं, उन्होंने ये लिस्ट बनवाई स्पष्ट तौर पे, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उन्होंने बनवाई, और ये पैसा अधिकांश 75% के करीब जो ये पैसा था, ये सारा उन्हीं के खाते में आना था, 25% लोगों को मिलना था।
अब उनको तकलीफ हो रही है, वही बार बार इस पेमेंट को निकलवाना चाह रहे हैं, ऊपर से प्रेशर डाल करके। सबसे बड़ी बात है, मेयर साहब भी हमें झूठा बोल रहे हैं, ये गलत है। रिपोर्ट आ गई, सब कुछ लिखा गया, कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट दे दी, जॉइंट कमिश्नर साहब ने, और उसमें यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि भी ये इतना पैसा था, 37 लाख रुपए देना था 377 आदमी का, और ये जो 1 करोड़ रुपए के करीब जा रहा है, 98.5 लाख रुपए, ये गलत है। और रिकॉर्ड के मुताबिक जितनी डेथ हुई है उनकी पेमेंट करनी चाहिए, पर ये उसी रिपोर्ट को बार बार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन्होंने नया षड्यंत्र रच लिया है परसों कि जिनसे रिकवरी लेटर दिए जिन लोगों को कमिश्नर साहब ने, पहली चीज़ तो हमने डिमांड की कमिश्नर साहब से कि जब रिकवरी लेटर दे दिए तो इसका मतलब ये दोषी साबित हो गए, इनको पुलिस में FIR लिखवाओ ताकि पुलिस अपना रिकवरी कर ले। पर ये पुलिस की तरफ तो जाना ही नहीं चाह रहे हैं, इनको ये था भी रिकवरी करके फाइल बंद कर देंगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि ये फाइल बंद हो। हम चाहते हैं पब्लिक तक, जनता तक ये सारी बात हमारी पहुंचे। उसके बावजूद इन्होंने फिर इस फाइल को दबाने की कोशिश की, इस बार भी, यहाँ तक कि ये हाईकोर्ट तक भी दरवाजा खटखटा लिया इन्होंने। और हमारे कई अधिकारी बीच में शामिल हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में भी जाकर रिकवरी की स्टे के लिए डाला, वो जो कल वापस डिसमिस हो गया केस, और उन्होंने कहा भी निचली कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में आपकी नहीं सुनाई होगी। तो मतलब इन लोगों की जो आज भी यही है कि भी ये पैसा हमें मिले, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि ये पैसा निकलवाया जाए किसी ढंग से। इस समस्या को लेकर आप कहाँ आप पहुंचे हो? ऐसा है सर, ये इस समस्या को हम पूरे प्रशासन, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अनिल विज जी हैं, गृह मंत्री हैं, उसके बाद कमल जी, डॉक्टर कमल जी हैं, ULB के मंत्री, इनको, चीफ सेक्रेटरी को, CS ACS जो इस डिपार्टमेंट के हैं, कमिश्नर साहब हैं, इन सभी को कई बार लिखित में दिया, और इवन हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, ट्वीट पे भी, और ईमेल्स भी की प्रधानमंत्री ऑफिस में भी। मगर जहाँ से भी चिट्ठियाँ आ रही हैं सारी की सारी फाइल में बंद होती जा रही हैं। आज भी इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये चाह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो हमें मिल जाए, पर हम पंचकुला विकास मंच की तरफ से लगातार ये प्रयत्नशील है कि ये एक पैसा जो सरकार का है, जनता का पैसा है, इसका गबन ना हो। ये कौन लोग चाह रहे हैं कि ये दबाया जाए और ये पैसा उनको मिल जाए? सर, जो हमारे सामने एक बात आ रही है उसमें तो हमारे कमिश्नर साहब भी उसमें शामिल हैं, और DM कमिश्नर साहब धर्मवीर जी, जो ये कहते हैं मैं FIR किस पे लिखवाऊं, दोषी तो मैं भी हूं, पेमेंट तो मैंने भी दी है, मेरे भी हस्ताक्षर है इस पे, और इस फाइल को बनाया जो इन लोगों के नाम डलवाए हैं हमारे DMC साहब हैं, इन्होंने सारी लिस्ट बनवाई है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर वही है और दिमाग भी उन्हीं का है इसमें। स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी आपने शिकायत की है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? ज्ञानचंद जी पहले तो लगातार दबाते रहे, और हर बार उन्होंने यही कहा, दबाते रहे मतलब हर जगह ये कहते थे कि ये पंचकुला विकास मंच वाले झूठी शिकायत कर रहे हैं। तो हम लगे रहे। जिस दिन नगर निगम में ये खुद आए थे, नगर निगम में हमने जब सामने बात की तो पब्लिक के सामने हमने जब रिपोर्ट दिखाई कि ये रिपोर्ट है आपके अधिकारी की, तो इस पे क्या कहें, फिर उन्होंने ये हामी भरी कि भाई ये ठीक है, इनसे रिकवरी भी करो और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। बोलिए उन्होंने? हाँ, ये मान लिया। मेयर साहब तो कल तक भी नहीं मान रहे थे। मेयर साहब के पास में कल भी गया, वो कहने लगे जी 370 आदमी ठीक बता रहे हो आप, पंचकुला के में डेथ हुई है 377, ये मान रहे हो, पर उस समय इतनी डेथ हो रही थी, कोई जीरकपुर से आ रहा था, कोई पटियाला से आ रहा था, कोई राजपुरा से आ रहा था, मतलब ये है मेयर साहब ने सारा ठेका ले लिया था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो तो पंजाब हरियाणा की बॉडी भी उसी में गिन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने थे, मतलब पर्दा डालने के लिए। और ये जो गेम है, ये जो पैसे का फ्रॉड है, ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर से ही हो रहा है। ये नहीं मालूम कि इनका अपना हिस्सा है या किसी अधिकारी को बचाने के लिए। इसमें FIR FIR के लिए तो हम प्रयत्नशील हैं। लगातार पिछले 5-7 दिन से लगातार हम धरना भी दे रहे थे, प्रदर्शन भी किया, रोज प्रदर्शन भी किया, और अब भी हम यही चाहेंगे कि अगर ये नहीं करेंगे FIR, हमारे तो ये है कि जब मुजरिम हो गए, रिकवरी ऑर्डर हो गए, उन्होंने सरकारी पैसे का गबन किया है, रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सरकारी पैसे का गबन। हाँ, रिपोर्ट है सर। तो
उस रिपोर्ट के अनुसार लास्ट में उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये 5 आदमियों ने फ्रॉड करने में वो सहयोग दिया है। उन 5 आदमियों के नाम है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यहाँ तक वो लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। अब आपका अगला कदम क्या है? अब क्या करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये रिकवरी करेंगे, पर हमें नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ये कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं या जो भी है, हमें लगता है कि ये इस तरीके से करेंगे। पर हम लगातार प्रयत्न करके इस आंदोलन को लोगों से जोड़ेंगे, इसको जन आंदोलन के रूप में ला करके हम नगर निगम के द्वार पर लगातार बैठे रहेंगे। चाहे अनशन करना पड़े अनशन करेंगे, रोष प्रदर्शन करना पड़ेगा वो करेंगे, पर हम इसका खुलासा करके रहेंगे और ये जो गबन है ये हम नहीं होने देंगे। पंचकुला विकास मंच के बुजुर्गों ने बीड़ा उठाया है कि अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने कोई अन्याय, कोई गलत कार्य नहीं होने देंगे। उन्होंने इस समस्या को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, सीएम कार्यालय, मुख्यमंत्री के सभी संबंधित विकास मंच ने प्रयास करके अपनी बात पहुंचाई है। स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर, कोई स्थान छोड़ा नहीं है जहां तक इस समस्या को पहुंचाने का प्रयास नहीं किया हो। अब इन्होंने फिर एक कदम उठाने का प्रयास किया है। यह समस्या अगर नहीं हुई तो ये जन आंदोलन बनेगा। घर घर पहुंचकर लोगों को बताकर एक जन जागृति अभियान शुरू किया जाएगा और इस गबन को ये सामने लाकर रहेंगे। जय हिंद।